हरि ओम। जय श्री गणेश भगवान की जय, श्री दत्तात्रेय भगवान की जय, श्री गुरु गोरक्षनाथ भगवान की जय, श्री सूर्य नारायण भगवान की जय, श्री भैरवनाथ जी भगवान की। सज्जनों, आप सबकी जय जयकार हो। आप सबको मेरा सस्नेह नमस्कार, प्रणाम, दंडवत, जय गिरनारी, आदेश सीताराम। आज के दिन गुजराती भाइयों के लिए गुजरात में अभी माघ महीना चालू है। ये महीने बहुत फलदायी, उद्धार कारक, कल्याण कारक, प्रभु जगत पिता जगत नियंता श्री हरि के उपासना के लिए बहुत उत्तम ये महीना है। गंगा मैया के किनारे, यमुना मैया के किनारे, नर्मदा मैया के किनारे सब जगह प्रभु के अनुराग चरण अनुरागियों भक्तों हर समुदाय के संतों भक्तों टेंट लगा करके भगवत भजन में तल्लीन है। यूपी का मात्र इलाहाबाद का जो है माघ मेला पूर्णमासी पूरा हो गया। गुजरात का भी माघ महीना चल रहा है, क्योंकि गुजरात में अमावस्या से अमावस्या का महीना माना जाता है, इसलिए अमावस्या को पूर्ण हो गए माघ मेला यहाँ पर। तो अभी तक प्रभु कृपा से कुछ चांस है, समय मिले थोड़ा सा निकालिए और प्रभु का आराधना कीजिए। आज का सूर्य देव भगवान का दिन है। खूब अच्छी तरह परमात्मा को पवित्र पावन हो के नए वस्त्र पहन करके ऐसे पूजा के समय तो मात्र धोती पहनना चाहिए, रुमाल पहन लीजिए, टुवाल पहन लीजिए, पैंट ना पहनिए, सिला हुआ वस्त्र बनाइए। भगवान भाज करो। श्री भगवान कृष्ण कन्हैया ने श्री अर्जुन जी को सूर्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए और सूर्य देव को जल चढ़ाने के लिए मंत्र दिया था। ये मंत्र पद्म पुराण का है। ये ही सूर्य सहस्रांशो तेजो रासे जगतपते अनुकंपय माम देवा गृहार्घ्य नमोस्तुते गृहार्घ्य दिवाकर। वैदिक मंत्र ओम हरि ओम कृष्ण रजसावर्तमानो निवेशयन् हिरणेन सविता रथेन देवयाति भुवनानि पश्यन्। ये मंत्र रुद्राष्टाध्याय, ये चतुर्वेद रुद्राष्टाध्याय चतुर्थ अध्याय का अंतिम श्लोक है। पौराणिक मंत्र जपा कुसुम संकाशम काश्यपे महानुते तमोरिम सर्व पाप अगर प्रणोत्तम दिवाकरम। वेद माता गायत्री जी का मंत्र, सूर्य भगवान की भक्ति कीजिए, गायत्री माता की भक्ति कीजिए, गायत्री माता की भक्ति कीजिए। सूर्य देव उसमें आ गए, सूर्य देव करे गायत्री में उसमें आ गए। तो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस वेद माता गायत्री मंत्र में 4 विराम आते हैं, अल्प विराम।
और जैसे जैसे जिसे गुरु महाराज ने उपदेश जिसको जिस मंत्र का दिया है उसके अनुसार गुरु के आज्ञा का पालन करते हुए ये पूजा अर्चना प्रार्थना वंदना गुरु आज्ञा जैसे है उस तरह आज हमारे अवतार भगवान श्री भैरवनाथ जी महाराज का अष्ट भैरव 64 भैरव बड़े बड़े यज्ञों में भगवान 64 भैरव का आवाहन किया जाता है। श्री गणपति जी जैसे परम पूज्य है, वैसे कलकत्ता की तरफ आसाम के तरफ भैरव जी को भी ऐसा ही मानते हैं। तंत्र शास्त्र के बहुत महान देवता है श्री भैरवनाथ जी महाराज। राज्य से व्यमान पावनादि पंकजम यज्ञ सूत्रमिंद्र शेखरम कृपाकरम नारदादि योगी वृंद वंदितम देवराज्य से व्यमान पवनादि पंकजम यज्ञ सूत्रमिंद्र शेखरम कृपाकरम नारदादि योगी वृंद वंदितम दिगंबरम काशिकापुराधिनाथ काल भैरवम भजे काशिकापुराधिनाथ बटुक भैरवम भजे। आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान का लिखा हुआ है भैरव अष्टक। कर कलित कपाला कुंडली दंडपाणि तरुण नीलो ब्याली यज्ञोपवीते क्रतु समय सपरियाद विघ्न विच्छेद हेतु जयति श्री बटुकनाथा सिद्धिदासाधकाना जयति श्री बटुकनाथा सिद्धिदासाधकाना देवराज से व्यमान पावनादि पंकजम यज्ञ सूत्रमिंद्र शेखरम कृपाकरम नारदादि योगी वृंद वंदितम दिगंबरम हो नारदादि योगी वृंद वंदितम दिगंबरम काशिकापुराधिनाथ काल भैरवम भजे काशिकापुराधिनाथ बटुक भैरवम भजे। श्री कदलीकाल भैरवनाथ जी महाराज का आद्य गुरु श्री शंकराचार्य जी ने इन शब्दों में परमात्मा अमर अवतार भैरव जी का वंदना किया, स्तवन किया है, प्रार्थना किया जगत के हित के लिए। बटुक भैरव जी का मंत्र है कर कलित कपाला कुंडली दंडपाणि तरुण यज्ञोपवीति क्रतु समय सपरियाद विघ्न विच्छेद हेतु जयति श्री बटुकनाथा सिद्धिदासाधकाना। ओम श्री काल भैरवाय नमः। ये श्री भैरवनाथ जी का प्रचलित मंत्र है। तांत्रिक दुनिया में जानता नहीं हूँ सज्जनों। महापुरुषों का आदि गुरु शंकराचार्य का जो मार्ग बताया हुआ है वो जो मैं जानता हूँ वो आपको मार्गदर्शन देता हूँ। आज रविवार का पवित्र पावन दिन में अमर अवतार भैरवनाथ जी का भगवान देवादिदेव महादेव आशुतोष वरदानी के नाथ वाणी सदाशिव का ये पंचम अवतार है शिव जी भगवान का। बड़े कृपालु हैं, बड़े दयालु हैं, दया के सागर है, परम भजन है।
जैसे श्री गणपति जी प्रथम पूज्य है, उसी प्रकार कलकत्ता के, आसाम के लोग श्री भैरवनाथ जी को भी प्रथम पूज्य मानते हैं। छोटी सी कथा है, ये छोटा सा यज्ञ है, ये बड़ा सा यज्ञ है। आप लोग जब यज्ञशाला में प्रवेश करते हैं, एक तरफ से भैरवनाथ जी भगवान का स्थापन काला पीठ होता है और दूसरा स्थापन पीला वस्त्र का होता है, वासुदेव भगवान का। तो वो सारे जगत के रक्षक है, उस यज्ञ के रक्षक वही है, क्षेत्र रक्षक भैरवनाथ जी भगवान। इसलिए अनेक उनके सहस्त्र नामावली है। भैरवनाथ 108 स्तोत्र, 108 नाम है। भैरवनाथ जी भगवान का चालीसा है। महापुरुषों का अनेक भैरवनाथ जी के विषय में रचनाएं हैं। अपना अपना सब साधुओं का अनुभव है। सात्विक की बात करता हूँ, तांत्रिक की बात मैं नहीं जानता। तो ये गुजरात का जो महीना अभी है वो माघ महीना चल रहा है। इस माघ मास के अंदर आपको समय निकाल करके, जैसा भी आपके पास जब भी समय मिले, कारखाना में है, ऑफिस में है, घर में है, पूजा में है, पाठ में है, वाहन चला रहे हैं, जो सदगुरु भगवान अपने गुरुदेव ने अर्पण किया है, जिस किसी भी संप्रदाय के पंथ के आप हैं, तो उसके अनुसार, गुरु आज्ञा के अनुसार आप करिए तो बहुत अच्छा रहेगा। अपनी जो कथा चल रही थी वो श्री राजा परीक्षित जी को श्री सुखदेव जी महाराज मोक्ष प्रदान के लिए प्रयत्नशील है। कथा का 7वां दिन है। अनेक उदाहरणों दे करके जगत के श्रोता गणों का मोह भंग कर रहे हैं सुखदेव जी महाराज। सच्चा क्या है, ओरिजिनल क्या है, भगवान वो दर्शा रहे हैं। मुक्ति कैसे मिलेगी, मोक्ष कैसे मिलेगा, हम कर्म बंधनों से कैसे बचेंगे, नए कर्म हमारे तैयार न हो, महाराज श्री ऐसे बोल रहे हैं, बीजा मोहांध लोकोना मनना मोह माया भाव के विकार ने, तरंगों ने तमा पर कोई असर न थाय। तमें सत्कर्म बरोबर करता हसो छता बीजानी सहजपण असर थसे तो तुम्हें कर्तव्य निष्ठा અને आत्म शरण गुमावशो। रहीम नाम के कवि हो गए हैं, उन्होंने क्या लिखा है, रहीम जाकी उत्तम प्रकृति आ करत कुसंग
सज्जनों, अपने को कितना मनोबल बढ़ रहा है ये शब्दों से। रहीम जाके उत्तम प्रकृति का करत कुसंग, चंदन विष व्यापे नहीं लपटे राध भोजन। चंदन के पेड़ में अनेकानेक सर्प उनके सुगंध के कारण लिपटे रहते हैं, पर चंदन को कुछ उसका विष असर नहीं करता। इसलिए आप जो अपने में परिपक्व हैं, आपका जबरदस्त मनोबल है, तो पुरुषार्थी लोगों को ही भगवान साथ देते हैं। पुरुषार्थी लोगों का ही दुख दूर करते हैं। तो हम अपने पुरुषार्थ पे लगे रहेंगे। माता लक्ष्मी भी उसी को वर्ण करती है। बोलते हैं उद्योगी नाम पुरुषस्य मुपैत लक्ष्मी, उद्योगिणाम पुरुषस्य मुपैत लक्ष्मी। उद्योगी पुरुषों को ही माँ लक्ष्मी, जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी को लक्ष्मी जी ने वर्ण किया था, उसी तरह लक्ष्मी माता पुरुषार्थी पुरुषों का वर्ण करती है। तो सज्जनों, आपसे हाथ जोड़ करके मेरा ये निवेदन है, निवेदन के साथ प्रार्थना है कि नर हो न निराश करो मन को। हे भाइयों, हे बहनों, हे सज्जनों, हे भगवत चरण अनुरागियों, निराश नहीं होना। हमारे अपने कर्मों से अच्छे और बुरे दिन आते हैं। और अपने लिए बहुत अच्छा है। परमात्मा जगत पिता, जगत नियंता, जगदाधार, प्राप्त पर ब्रह्म परमेश्वर, जिसका हम नाम लेते हैं। सज्जनों, चंडी पाठ के अंदर ऐसा लिखा है, ध्यान का मंत्र है, विद्युत दाम सम प्रभाम मृगपति। विद्युत लाइट, जैसे आप स्विच दबाते हैं, लाइट का प्रकाश कैसा खिल जाता है, उसी समय भरत भाई, उसी समय आप किसी भी भाषा में भगवान को बुलाएंगे। ये प्रमाण है। जैसे तत्क्षण लाइट जलती है, प्रकाश हो जाता है, उसी समय परमात्मा जिस किसी के नाम से आपने पुकारा है, उसकी तत्क्षण हाजिरी हो जाती है। जैसे आपका नाम क्या है, लाखों करोड़ों की भीड़ लगी, उसमें आपका नाम लेकर कोई पुकारता है, तो आप बोलेंगे हाँ बाबू आउच आउच आउच। तो नाम में इतनी बड़ी शक्तियाँ है। इसलिए नर हो न निराश करो मन को। कुछ काम करो, कुछ काम करो।
जो मेहनती पुरुष होते हैं, पुरुषार्थी पुरुष होते हैं, माता लक्ष्मी जी उसी को वर्ण करती है। भरत भाई जैसे आलस्य को नहीं। आलस्य मनुष्य पृथ्वी का भार है। अब ऐसे गिरनार परम पावन पवित्र तपस्वी भूमि जो सारे जगत में माना गया है, गिरनार के जो सिद्ध पुरुष है, ऐसा कोई धरती में है ही नहीं गिरनार जैसा। यहाँ से अमरनाथ तक कंदरा गया होगा, यहाँ से बद्रीनाथ तक का कंदरा गया होगा। और अभी ऐसे बोलते हैं कि ज्ञानी ध्यानी थानी मकानी नागा निर्वाणी जति सदी त्यागी तपस्वी बहुत हैं गुप्त में गिरनार के अंदर। ऐसे अपने साधना होना चाहिए भरत भाई, ऐसे अपनी निर्मलता होना चाहिए। भगवान सीता माता, भगवान श्री रामचंद्र जी के शरण में आते विभीषण जी, तो विभीषण जी के ऊपर नाना प्रकार का लांछन लगाते हैं। कौन कौन? बहुत सब महल हनुमान जी के सिवाय। ये रावण का भाई है, ये कर डालेगा, वो कर डालेगा, ये कर डालेगा। परमात्मा अपने मुखार विंदों से वाणी बोलते हैं। भगवान राम जी के मुख की वाणी है कि उसका मन निर्मल होगा। निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये परमात्मा श्री रामचंद्र के मुखार बिंदु की वाणी है। संसार उनका है, जगत उनका है, जगत के माता पिता वो हैं। संसार की जवाबदारी प्रभु की है। अरे हम आप क्यों सोच करते हैं? जैसे बच्चे को आप संभालते हैं, छोटा सा बच्चा है, वैसे आप बच्चा बनोगे तो भगवान आप सबको संभालेगा। निर्मल बालक है, भगवान का स्वरूप है, इसलिए कितना ध्यान देते हो बच्चे पे आप। उसी तरह हम शरणागति भगवान के जाएंगे, बच्चे बनकर जाएंगे। तो जैसे ध्रुव को गोद में भगवान ने बैठा लिया था, श्री हरि ने अपने गोद में बैठा लिया था ध्रुव को, उसी तरह हम आप सबको भगवान। इसलिए परमात्मा को कहा गया भक्त वत्सल। अहम भक्त पराधीना है, भगवान का वाक्य है। मैं तो भक्तों के अधीन हूँ। लोग ऊपर संकेत करते हैं, क्या भगवान निवास है, ऊपर वाला करेगा। वो ऊपर वाला क्या बोलता है? ना हम बसामी बैकुंठे, ये श्रीमद् भागवत का श्लोक है। ना हम बसामी बैकुंठे योगी नाम हृदय नमा। હું વૈકુંઠમાં નથી રહેતો। આ યોગીઓ હજારો વર્ષ મારો ધ્યાન કરે છે। આંખનો પાપો અહીંયા લટકી ગયો છે, રાફડા શરીર પર જામી ગયો છે, તો પણ એને હૃદયમાં હું નથી નિવાસ કરતો। ये तुलसीनाथ नहीं बोलता, भागवत बोलता, भागवत। ना हम बसामी वैकुंठे योगी नाम हृदय नवा, मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। हे नारद,
प्रेम से, भाव से, स्नेह से, आर्द्र नाद से, जैसे उदाहरण है माता जी, भगवान को भोजन का टाइम हो गया था, माता लक्ष्मी उनके लिए भोजन लाती है। इधर गजराज बहुत तकलीफ में है, गजराज के परिवारों ने सब छोड़ दिया है। अब सुन रहे हो कुछ, परिवार ने सब छोड़ दिया है, सब चले गए। वो मगर के मुख में उसका हाथी का पैर है, चिल्ला रहा है बचाओ 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 बचाओ। सब भागे। अब जब कुछ नहीं सहारा देखा तो अपने आराध्य देव की आराधना का, श्री हरि का, तो वो भगवान भोजन की थाली को छोड़ करके, उसमें गरुड़ जी भी हाजिर नहीं थे, गरुड़ का भी आशा नहीं देखा, और मन के द्वारा भक्त की रक्षा किया करते, मन के द्वारा। उसी तरह मां द्रौपदी का कथा है, बड़े बड़े महारथी, बड़े बड़े वीर, भीष्म पितामह जैसे, द्रोणाचार्य जैसे, पांचों पांडव जैसे बैठे थे। कितना सबको माता ने प्रार्थना किया, किसी ने सिर भी नहीं उठाया, उसका तब देखा, सब नीचे कर दिया। तो ऐसे समय वो गोविंद को बुला रही है बस। तो भरत भाई सोने के पहले प्रातः काल पथारी में ही लोटे 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 बैठे बैठे, कुर्सी में बैठे बैठे, टाटिया लंबा करके, आसन लगा के, जैसे जिसको भावे, भगवान ने छोड़ दिया स्थिर सुखम आसनम, जिसे आनंद से आप बैठ सकते हो, उसी में आपका बैठ कर परमात्मा को आराधना। भगवान के तरफ से हम लोग ने लफड़ा किया, यम नियम फलाना देखना क्या है। जय माता जी। माफ करना, हमारी माता जी का इशारा करने को टाइम का अभाव है। बोलो जय गिरनारी महाराज की जय।